हेलो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो। यह कहानी के सभी पात्र और उनके नाम और घटनाएं काल्पनिक है और इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यह कहानी किसी भी व्यक्ति के निजी जिंदगी से प्रेरित नहीं है। यह पूरी तरह से एक कल्पनात्मक रचना है। यदि किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता पाई जाती है तो यह मात्र एक संयोग होगा। कृपया ध्यान दें, यह केवल 14+ के लिए सुविधाजनक है। हमारी आज की कहानी है पति की नजर पड़ोसी की पत्नी पर। योगिता की एक खास सहेली थी बबीता। उसकी बेटी ईशा की शादी थी। योगिता दिखने में बहुत सुंदर थी, पर बबीता भी कुछ कम नहीं थी। 23 साल की ईशा भी उसकी बेटी नहीं बल्कि छोटी बहन ही लगती थी। कम उम्र में ही बबीता की शादी हो गई थी और कम उम्र में ही वो माँ भी बन गई थी। ईशा की शादी में भी लोग बबीता और ईशा को बहनें ही बता रहे थे, क्योंकि दुल्हन तो खूबसूरत थी ही, लेकिन दुल्हन की माँ भी बहुत तारीफें बटोर रही थी। इधर योगिता का पति जीतू योगिता की तारीफ करने की बजाय बबीता को टाप रहा था और बबीता का पति महेश योगिता की तारीफों के पुल बांध रहा था। दोनों के पतियों ने अपनी अपनी पत्नियों की तारीफ तक नहीं करी, उनकी तरफ ढंग से आंख उठाकर देखा तक नहीं, जबकि बाकी सब लोग योगिता और बबीता की बहुत तारीफें कर रहे थे। पर उनके अपने पति पड़ोसियों की पत्नी में रुचि दिखा रहे थे। खैर, पतियों की तो ये फितरत होती ही है कि उन्हें अपनी बीवी से ज्यादा दूसरे की बीवी को देखने में बड़ा मजा आता है। जीतू तो बबीता के आगे पीछे ही घूम रहा था और सबको ये दिख रहा था कि कैसे जीतू योगिता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा और बबीता की हर जरूरत का ख्याल रख रहा था। लेकिन इस बात से जीतू को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। वो तो मानो बबीता का दीवाना बनकर रह गया था। वो बार बार बबीता से खाने पीने के लिए पूछ रहा था कि अगर आपको कुछ खाना हो तो मैं ले आऊं, क्या चाहिए आपको। बबीता को भी जीतू का ये व्यवहार देखकर बहुत बुरा लगा। आखिर वो उसकी सबसे खास सहेली का पति जो ठहरा, उसे योगिता के लिए बुरा लग रहा था। उसे अपने पति की ऐसी हरकतों पर कैसा लगता होगा। पर जब बबीता की नजर अपने पति पर पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया। एक तरफ ये जीतू है जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, दूसरी तरफ मेरा पति है जो मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा और योगिता पर लट्टू बना फिर रहा है। योगिता भी महेश का अपनी तरफ रुझान देखकर सोच रही थी कि ये पति लोग आखिर ऐसे क्यों होते हैं। खुद की बीवी चाहे कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, पर उन्हें हमेशा दूसरे की बीवी ज्यादा सुंदर क्यों लगती है। पति सारी निगाहें पड़ोसियों की पत्नी पर ही क्यों टिका कर बैठते हैं। अपनी पत्नी में तो उन्हें हजार कमियां दिखती है, पर दूसरे की पत्नी में हर कमी को वो नजरअंदाज कर देते हैं। वहीं अगर औरतें किसी और के पति को देख भी लें और उनसे हंसकर बात कर लें या एक शब्द भी अगर उनकी तारीफ में बोल दें, तो पतिदेव का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दूसरों को देखने का लाइसेंस केवल पतिदेव के पास ही है। वो खुलेआम दूसरों की बीवियों से हंसी मजाक कर लें, मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें भी कर लें, वो सब चलेगा। लेकिन अगर एक औरत दुखी हो तो ऐसे 10 मनचले उठकर कंधा देने आ जाएंगे। पत्नी अगर 10 बार भी किसी काम के लिए कहेगी ना, तो भी पतियों से होगा नहीं। पर यदि कोई दूसरी औरत जरा सा कुछ कह दे तो वो लोग अपना काम धंधा छोड़कर भी उसके आगे पीछे घूमने लगेंगे। योगिता शादी में बैठे बैठे यही सोच रही थी कि हे भगवान, भगवान ने भी आदमियों की फितरत ऐसी क्यों बनाई है कि उसे बच्चा तो अपना चाहिए लेकिन बीवी पड़ोसी की अच्छी लगती है। बहुत से पति तो ऐसे भी होते हैं जिनको औरतों के बीच में बैठकर बातें करना बहुत अच्छा लगता है। उस वक्त पत्नी को अपने पति की इस हरकत से कितनी शर्मिंदगी होती होगी, इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे पति अपने दिलफेक मिजाज के कारण
हंसी का पात्र भी बनते हैं। खैर, योगिता और बबीता अपने पतियों के मिजाज को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए दोनों ही एक दूसरे के पतियों को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी। इन सब सोच विचारों के बीच योगिता अकेली ही बैठी थी। तब महेश फिर से उसके पास आया और उससे कहने लगा कि मेरे होते हुए आप यहाँ ऐसे अकेली क्यों बैठी हैं? चलिए चलकर जरा कुछ खा लेते हैं। इतने में जीतू का ध्यान अपनी पत्नी पर गया तो उसे महेश पर थोड़ा गुस्सा आया कि देखो कैसा बेशर्म की तरह मेरी पत्नी पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा है। आदमियों की एक और फितरत होती है कि उन्हें यह कभी पसंद नहीं आता कि उनकी बीवी किसी भी पराये मर्द से बात करे। इसी फितरत के चलते जीतू एकदम से योगिता के पास आकर बैठ गया ताकि महेश वहां से उठकर चला जाए, पर नजरें उसकी तब भी बबीता पर ही टिकी हुई थी। योगिता ने सोचा कि काश मेरा पति भी सिर्फ मुझ पर ही ध्यान देता और इस तरह पराई औरतों में रुचि ना दिखाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन मन मसोसने के सिवाय उसके पास कोई और चारा तो था ही नहीं, क्योंकि आदमी की फितरत बदली नहीं जा सकती। पत्नी तो उसे हमेशा पड़ोसी की ही प्यारी लगेगी। दोस्तों, दुनिया की हर पत्नी चाहती है कि उसका पति उसे बेशुमार प्यार करे। एक लड़की जब अपने मायके से अपने ससुराल आती है तो वो अपने पति के लिए अपना सब कुछ छोड़कर चली आती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी की तरफ ध्यान नहीं देते और हमेशा दूसरों की पत्नियों पर ही ध्यान देते हैं। वो अपनी पत्नियों को कभी खुश नहीं रख पाते। उनकी पत्नी चाहे कितनी भी सुंदर हो पर वो दूसरों को ही देखते रहते हैं। आप सबसे हमारी यही प्रार्थना है, अपनी पत्नी पर ध्यान दें और उन्हें खुश रखें और उन्हें बहुत सारा प्यार दें।